नमस्कार दोस्तों, सोनीज विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन यूएई, यूएस, ईयू। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, अलग अलग कंट्रीज में जाना है, तो कैसे आप दुबई में, यूएई में, यूएस में, ईयू में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हो। कॉस्ट, प्रोसेस, हर चीज इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे यूएई की, मतलब दुबई हो गया, अपना अबू धाबी हो गया। अब अगर मुझे दुबई, अबू धाबी में यहाँ पर ट्रेडमार्क चाहिए तो मैं एक साथ फाइलिंग कर सकता हूँ वो यूएई में, जैसे हम इंडिया में करते हैं। उसके लिए मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। पहला स्टेप होता है ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट का, जो कि वहाँ पेड होती है, वहाँ गवर्नमेंट फीस भी लगती है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है ट्रेडमार्क फाइलिंग का, मतलब आपका सर्च रिपोर्ट क्लियर आ गई रजिस्ट्री से, उसके बाद ट्रेडमार्क फाइलिंग करनी पड़ेगी और विद इन 30 डेज हमें फाइलिंग करनी है। जैसी फाइलिंग हो जाती है उसके बाद आपका ट्रेडमार्क पब्लिकेशन में जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं होती, ऑब्जेक्शन नहीं आती, तो पब्लिकेशन में चला जाता है 90 डेज में। पब्लिकेशन के टाइम पे आपको वापस गवर्नमेंट फीस देनी होती है, और अगर आप टाइम पे गवर्नमेंट फीस सबमिट नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। विद इन 30 डेज आपको गवर्नमेंट फीस वापस जमा करानी पड़ेगी। फिर लास्ट स्टेप होता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। दुबई में मान के चलना 6 महीने में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, और लास्ट में आपको 5000 एडी का सर्टिफिकेट फीस भी पे करना होता है। और देखिए, कई बार आपको पब्लिकेशन के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं या वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट फीस अच्छे से मेंशन नहीं होती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। पहला स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च, जहाँ पे 350 एडी की गवर्नमेंट फीस लगती है। फाइलिंग में वापस आपके 750 एडी की गवर्नमेंट फीस लगती है। फिर आपके पब्लिकेशन के टाइम में वापस 750 एडी की गवर्नमेंट फीस लगती है। अब पब्लिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। इसके अंदर क्या है, आप चाहो तो न्यूज़पेपर में करवा लो, लोकल, इंटरनेशनल, या उस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। बट अगर रजिस्ट्री आपको कहती है कि पब्लिकेशन करना जरूरी है तो आपको करना पड़ेगा। उस न्यूज़पेपर का चार्ज बहुत डिफरेंट होता है, अलग से होता है। और फाइनली जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 5000 एडी देने पड़ेंगे। अगर आप टाइम पे सारी गवर्नमेंट फीस नहीं दोगे, कोई भी प्रोसेस को स्किप करोगे, फाइलिंग स्टार्ट करने के बाद फीस में डिले करोगे, तो 1000 एडी तक का फाइन लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैक्स टू मैक्स 6 महीने में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, और प्रोसेस स्मूथ रहा तो 4 से 5 महीने में भी आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है यूएई के अंदर, मतलब दुबई में। अब मैं आपसे यूएस की बात करूँ, यूएस में ट्रेडमार्क सर्च की गवर्नमेंट फीस नहीं होती है, अटॉर्नी के चार्जेस होते हैं। फाइलिंग फीस मैं आपको बता दूँ, वहाँ भी 2 तरह की होती है। एक होती है $250 वाली, और एक होती है $350 वाली। $250 वाले में एक सिस्टम का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ से मैं डायरेक्टली सबमिट कर दूंगा। बट मुझे एक क्लास में एडिशनल चीज़ें चाहिए, तो मुझे $100 उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यूएस के अंदर। फिर यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जैसे हिंदुस्तान में आप समझना, परपोज टू बी यूज कैटेगरी होती है और विथ यूजर डिटेल होता है। हिंदुस्तान में अगर परपोज टू बी यूज फाइल करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। जबकि वो एक राइट प्रोसेस नहीं होता है, काफ़ी सारी फर्म्स कर देती है इंडिया में, हम नहीं करते हैं। यूएस में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसओयू। अगर मैं उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर रहा हूँ शुरुआत से, और मैंने वहाँ पे फाइलिंग कर दी, तो लेटर ऑन जाके बिफोर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे एसओयू देना पड़ेगा। उसका चार्ज लगता है $100 एक्स्ट्रा। जबकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों कैटेगरी में जा सकते हो। इजी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। परपोज जो भी ये मतलब फ्यूचर में यूज करूंगा, अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। यूजर डिटेल वाला मतलब मैं यूज कर रहा हूँ, उसके एविडेंस ये रहे, उसके प्रूफ ये रहे। यूएस में आपको विद एविडेंस दिखाना पड़ेगा मैं इस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा हूँ, तभी जाके आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो सकती है, फाइल हो जाएगी। रजिस्टर्ड उसके बिना नहीं होगी। उसके लिए बोलते हैं एसओयू, स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। बाद में मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, तो $100 एक्स्ट्रा है। एप्लीकेशन फाइल करने से पहले मैं सारा एविडेंस दे दूंगा कि कैसे फाइलिंग, मतलब सॉरी, कैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। वो सोशल मीडिया हो सकते हैं, वो वेबसाइट हो सकता है, कोई भी इनवॉइस हो सकता है। तो आपका $100 का खर्चा बढ़ जाएगा। अब यूएसए में ध्यान रखना, 12 से 18 महीने लगते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में। प्रोसेस स्मूथ रहा, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आई, ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो 12 महीने में हो जाएगा। ऑब्जेक्शन आती है, कुछ भी होता है, तो 18 महीने का टाइम लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप इस प्रोसेस को एक्सपर्टेड भी करवा सकते हो, उसका अलग से चार्ज होता है। उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपको लिटिगेशन में जाना है, किसी कुछ ऐसा रीज़न है कि आपका ट्रेडमार्क कोई और यूज़ कर सकता है, आपको अमेजॉन पे यूज़ करना है, आपको वहाँ के किसी कॉमर्स पे यूज़ करना है, जो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो आपको रीज़न डालना पड़ेगा। उसके बिना एक्सपर्टेड आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपसे बात करूंगा ईयू के बारे में। ईयू के अंदर क्या होता है, अब आप समझना, यूरोपियन यूनियन में आपकी सारे कंट्रीज इंक्लूड हो जाती है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, बट यूके उसमें इंक्लूड नहीं होता आज के टाइम में। अब ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट की यहाँ भी गवर्नमेंट फीस कोई नहीं होती है, जैसे यूएसए में। उसके बाद आप किसी भी क्लास के अंदर फाइलिंग कर सकते हो, जो भी आपकी क्लास पढ़ती है। अब आपको ट्रेडमार्क फाइलिंग के समय गवर्नमेंट फीस जमा करानी पड़ेगी। फर्स्ट ट्रेडमार्क फाइलिंग की लगती है 850 EU, मतलब पॉन्ड्स लगते हैं। उसके बाद फिर एडिशनल जो भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन क्लास ऐड करोगे उसमें 50 पाउंड एक्स्ट्रा लगेंगे। अब प्रोसेस को समझना, एक बार मैंने एप्लीकेशन डाली तो मुझे 850
पॉन्ड्स खर्चा करना है, उसके बाद उसमें मैं एक क्लास और ऐड कर दूं तो मुझे 50 पॉन्ड्स और ऐड करना है, और उसमें अगर मुझे थर्ड क्लास और ऐड करनी है, जैसे मैं क्लास 45 में कर रहा था, 44 भी जोड़ दिया, मुझे 43 भी चाहिए उस सेम एप्लीकेशन में, तो अब मुझे 150 पॉइंट्स खर्चा करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे मैं क्लासेस बढ़ाता जाऊंगा 150 पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। अब यूएसए में और ईयू में अंतर क्या है, यूएसए में हर क्लास के साथ एक्स्ट्रा मुझे वही सेम चार्ज देना है, बट ईयू में क्या, फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैं एक बार फाइल कर रहा हूँ वहाँ 850 पॉइंट्स लगते हैं। तो अगर मैं अलग अलग एप्लीकेशन मल्टीपल फाइल कर दूंगा ना तो मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप मल्टीपल क्लासेस को ईयू में एक साथ फाइल कर दो, बट यूएसए में कभी मत करना, हिंदुस्तान में कभी मत करना, और दुबई में मत करना। इसका रीज़न बताता हूँ। आपने 10 क्लासेस एक साथ फाइल कर दी, 9 क्लासेस क्लियर है, एक अटक गई तो उसके चक्कर में बाकी 9 भी अटक जाएंगे और खर्चा सेम ही लगना है। तो हमेशा एप्लीकेशन हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, दुबई हो, अलग अलग फाइल करनी है। और ईओ में जा रहे हो तो आप एक साथ कर सकते हो, क्यों, आपका खर्चा बच रहा है वहां पे। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दुबई, ईयू या यूएसए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।